हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं क्लास 7 के इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 1 को। हम समरी बताएंगे, मतलब सारा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आप अपना बुक लेकर बैठ जाइए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजा के 3 सवालों के बारे में। राजा के मन में 3 सवाल होते हैं, देखते हैं क्या राजा को उसके आंसर मिलते हैं। राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी नहीं हार सकता अगर वह 3 चीज़ जान जाए। जो वहाँ पे राजा राज्य करते थे उस राज्य में, उनके दिमाग में एक विचार आया कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकते। कोई उनको नहीं हरा सकता अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान जाए। वो 3 चीज़ें क्या थी? पहला था कि कुछ भी स्टार्ट करने का, मतलब कुछ भी शुरू करने का राइट टाइम क्या है, सही समय क्या होता है। और दूसरा ये था कि किस टाइप के लोगों को, राजा को सुनना चाहिए। और तीसरा ये था कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है राजा के करने के लिए। इस सवालों के जवाब जानने के लिए, इन सवालों के जवाब जानने के लिए राजा ने अपने सेवक के द्वारा राज्य में घोषणा करवाया कि वो उस व्यक्ति को बहुत सारा धन देगा जो व्यक्ति राजा के इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा। तो अगले दिन राजा के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन सबने अलग अलग आंसर दिया। सबका अलग अलग अपना ओपिनियन रहता है ना, तो सबने अलग अलग दिया। इन रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग नहीं बनाकर पढ़ते हैं टाइम टेबल, इस समय पे करेंगे, इस समय पे, यही सुझाव दिया कुछ लोगों ने। और कहा कि इसी प्रकार से राजा सही काम को सही समय पे कर सकते हैं। और तब दूसरे ने कहा कि ये मतलब संभव नहीं है कि कुछ करने से पहले हम उसको डिसाइड कर सकें कि इसको हम इस समय पे कर सकते हैं। तो राजा सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को भगवान में बिलीव रखना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जादूगर भविष्य देखकर बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। बट राजा को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। राजा को ये सब आंसर पसंद नहीं आ रहे थे। उनको लगता था कि ये उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो उनको सुझाव आया कि उनको साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि साधु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए एक दिन वो साधु के पास गए, जो कि जंगल में रहते थे, और वो बस आम आदमियों को जानते थे, और किसी राजा वाजा को नहीं जानते थे। तो वो साधु के पास गए एक नॉर्मली कपड़े में, नॉर्मल वस्त्र में, और उन्होंने अपना घोड़ा अपने सेवक के पास ही छोड़ दिया और वो साधु के पास चले गए। और जब साधु के पास गए तो देखते हैं कि साधु अपने कुटिया के सामने गड्ढा खोद रहा होता है कुदाल से। तो राजा ने प्रणाम किया उनको। तो साधु ने भी प्रणाम किया। साधु ने प्रणाम करके अपना काम स्टार्ट कर दिया। राजा ने उनसे पूछा, अपने तीनों क्वेश्चन पूछे, उनके सामने रखे, बट साधु ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब राजा ने उनसे कहा कि कुदाल मुझे दीजिए, मैं खुदाई करता हूँ। तो साधु ने राजा को कुदाल दे दिया। तो और साधु वहीं पे ज़मीन पे बैठ गया। राजा ने 2 क्यारियाँ खोदी थी। तो राजा ने फिर अपना क्वेश्चन रिपीट किया, फिर से दोहराया कि मेरे तीनों सवालों का जवाब दीजिए। तो साधु ने उनसे कहा कि आप थक गए हैं, अब मेरा कुदाल मुझे दे दीजिए। और साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बट राजा ने कुदाल उनको नहीं दिया। वो खोदते रहे, खोदते खोदते अंधेरा हो गया, सूर्य ढलने लगा। राजा के बार बार पूछने पर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया राजा के प्रश्नों का। और तब राजा ने जब अंधेरा हो गया तो राजा ने कहा, हे बुद्धिमान
व्यक्ति, मैं आपके पास अपने तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए आया था, लेकिन अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊँगा। तब साधु ने कहा कि कोई आ रहा है, किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। बस इतना ही पहले पार्ट में है, दूसरे पार्ट में हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।